आज हम चर्चा करेंगे पंडित जी से कि संपत्ति कैसे देखें कुंडली में, कैसे जाने कि हमारी कुंडली में संपत्ति का योग है कि नहीं। पंडित जी, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो, अपना घर हो, बड़ा सा घर हो, जमीन हो। तो ये संपत्ति का योग कब बनता है कुंडली में, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रवीण जी, जैसा आपने कहा, 3 बेसिक आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की: रोटी, कपड़ा और मकान। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास संपत्ति अवश्य हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन प्रॉपर्टी हो। संपत्ति के 2 अर्थ होते हैं, एक होती है भूमि और एक होता है भवन, यानी जमीन और मकान। अगर हम जमीन की बात करें, भूमि की बात करें, तो उसके लिए मंगल जिम्मेदार होता है। निर्माण के लिए, जमीन पर मकान बनवा कर रहने के लिए भी ज्यादातर मंगल की और कुछ हद तक शनि की भूमिका होती है। लेकिन अगर बना बनाया मकान है, बना बनाया फ्लैट है, तो उसके लिए ज्यादातर शुक्र की भूमिका होती है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी, कुंडली का जो चौथा खाना है और इसका जो स्वामी है, वो संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कभी कभी सप्तम भाव, चूंकि वो चतुर्थ से चतुर्थ होता है, इसीलिए वो भी इसमें भूमिका निभा देता है। तो मंगल, शुक्र, चतुर्थ और सप्तम भाव से कुल मिलाकर संपत्ति की स्थिति देखी जाती है। यानी अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी, संपत्ति को देखना होगा, तो चतुर्थ भाव, इसका स्वामी शुक्र और मंगल, इनको देख करके आप उस व्यक्ति की संपत्ति के बारे में बता पाएंगे कि उसके पास संपत्ति रहेगी या नहीं रहेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली से आप कैसे जानें कि आप अपना घर खरीद सकते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि नहीं, उसमें कौन से ग्रह आपकी मदद करते हैं, किस ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंडित जी, सबसे पहले बात करते हैं भूमि की, जमीन की। तो कुंडली से कैसे पता लगेगा कि जमीन खरीदने के योग हैं कि नहीं, उनके जीवन में प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रवीण जी, जिनको ये लगता है कि जमीन खरीद के ही मकान बनवाएंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं फ्लैट में रह लें तो भी कोई बात नहीं है। क्या आपके भाग्य में जमीन के योग हैं या भवन के योग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जमीन कब मिलती है, जीवन में जमीन का लाभ कब होता है? कुंडली में अगर मंगल की स्थिति मजबूत है तो आपके पास जमीन जरूर होगी। मंगल का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से हो या इसके स्वामी से हो, तो भी आपके पास जमीन होगी। जो कुंडली का अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, अगर ये मजबूत हो तो भी कुंडली में जमीन की संभावनाएं ज्यादा होंगी। मूलांक 1, 4, 8 और 9 वालों के पास नॉर्मली जमीन ज्यादा होती है। अब देखिए, अगर कुंडली में मंगल लीड कर गया, मंगल मजबूत स्थिति में है, तो आपके मन में हमेशा ये विचार रहेगा कि मेरे पास जमीन हो सकता है शुक्र की वजह से आपने फ्लैट खरीद लिया हो, लेकिन आपके मन में ये विचार जरूर रहेगा कि मैं जमीन लेकर के एक मकान बनवा लूं या जमीन से बना हुआ मकान मैं खरीदूं। मंगल वालों के मन में जमीन की ज्यादा भावना होती है और वो जमीन खरीदने की तरफ ज्यादा आकृष्ट होते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।